बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने सबक नंबर 5 हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लिया है। इसके मश्क में भी हमने 3 सवालात लिखे हैं। अब हमारे पास है सवाल नंबर 4। तो बच्चे, सवाल नंबर 4 में हमारे पास है फ़ेल किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है बच्चे हमारे पास वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करें, इसे फ़ेल कहते हैं। बच्चे, जुमले में जो भी लफ्ज़ किसी काम को शो करे या ज़ाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? इसे फ़ेल कहते हैं। अब आपके पास मिसालें हैं बच्चे, इसको गौर से देखें। मिसाल नंबर 1 है साजिद सबक पढ़ता है। तो बच्चे, इसमें हमारे पास जो साजिद है ये इसम है, लेकिन पढ़ता है ये काम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको फ़ेल कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 जुमला है बानो पानी पीती है। तो बच्चे, ये अब जुमले में क्या ज़ाहिर कर रहे हैं? पीती है कि बानो पानी पीती है। तो बानो हमारे पास जो है ये इसम है और पीती है ये हमारे पास फ़ेल है। इसके बाद है नंबर 3 जुमला बंदर केला खाता है। याद रखें बच्चे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जगह के नाम, शख्स के नाम या जानवरों के नाम वो क्या होता है? इसम। तो इधर बंदर हमारे पास इसम है, केला ये भी नाम है फलों का। इसके अलावा हमारे पास काता है, ये रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जुमले में फ़ेल हो गया। बच्चे, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एक पेज पर सही सही लिखना है और ये जितने भी मैंने आप लोगों को समझाया कि ये फ़ेल है, इसके नीचे लाइन लगाना है। इसके बाद है बच्चे दिए हुए जुमले, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको आप लोगों ने अभी भी वीडियो में गौर से सुनना है और फिर आप लोगों ने कॉपी में लिखना है। और जो होमवर्क मैं बताऊं वही होमवर्क आप लोगों ने कॉपी में करना है। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और फ़ेल के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1 जुमला हमारे पास है बच्चा रोता है। तो बच्चे, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें फ़ेल क्या है। जो भी फ़ेल है आप लोग इसके गिर्द दायरा लगाओ और उसको कलर भी दे दो। नंबर 2 नादिया खिलौनों से खेलती है। याद रखें बच्चे, इसमें नादिया इसम है और आप लोग जो है दायरा लगाओगे कि इसमें इसम क्या है, फ़ेल क्या है। फ़ेल के गिर्द आप लोगों ने दायरा लगाना है और कलर भी करना है। नंबर 3 जुमले में देखो अली गाड़ी चलाता है। तो इसमें आप लोग गौर से देखें कि इसमें जो है फ़ेल क्या है, इसके गिर्द। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। तो बच्चे, ये ज़ुबानी है, आप लोगों ने इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना है और इंशाअल्लाह मंडे के दिन आप लोगों ने मुझे ज़ुबानी सवालात के आंसर देने हैं। इस पैराग्राफ के हवाले से जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी। तो पैराग्राफ को गौर से सुने। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे। बच्चे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था और सबक में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये नरम दिल इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानों पर रहम की है बल्कि हमेशा जानवरों का भी ख्याल रखा है। अब रहम के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाक़या इधर है, 2-3 लाइनों पर मुश्तमिल। इसको आप लोग गौर से सुने और समझें, फिर मुझे इंशाअल्लाह बताओगे कि इसमें क्या है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक ऊँट देखा जो भूख और प्यास से निडाल था। निडाल के मायने है बच्चे कमज़ोर, बहुत वीक हो गया था। ज़ाहिरी बात है बच्चे, इंसान भी या जानवर भी अगर खाना खाना या पानी पीना छोड़ दें तो उसका क्या हाल होगा, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ये ऊँट जो है ये भी बहुत कमज़ोर हो गया था भूख और प्यास की वजह से। तो इसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया, ऊँट के मालिक को बुलाया और उसे जानवरों का ख्याल रखने की हिदायत दी। तो बच्चे, हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करें कि जानवरों का ख्याल रखना
یہ بہت ضروری ہے۔ بچے اس کو آپ لوگ غور سے سنیں، جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ آن لائن بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ منڈے کے دن بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ شکریہ۔